बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो आलमी नक्शे पर बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 का आगाज इस अंदाज से हो रहा है कि पाकिस्तान का जो डंका है वो पूरी दुनिया में बज रहा है। अब नाज़रीन, ईरान के बाद पहले ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे और अब नाज़रीन सऊदी अरब में शुक्रिया पाकिस्तान ट्रेंड कर आखिर क्यों, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से राबिता और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट, और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि नमक हराम अफगानियों ने हमला किया है निजी हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में। बड़ी तशवीशनाक तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला यूक्रेन के ऊपर कर दिया है, इसकी भी तफसीलात आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से चंद महीने पहले, यानी मई से पहले, आप देखिए 6 महीने पहले की बात है कि पाकिस्तान जो है उसकी अहमियत ना तो अरब ममालिक में वो थी और ना ही खित्ते के अंदर पाकिस्तान की वो अहमियत थी। लेकिन पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको शायद पाकिस्तान के दोस्त अरब मुल्क जो हैं वो भी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। फिर पाकिस्तान के हालात ने पलटा खाया और अचानक पाकिस्तान जो है वो 4 घंटे के अंदर अंदर खित्ते का चौधरी बन गया और अब ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन, कोई सोच सकता था कि वो अरब ममालिक जो ये कहते थे कि ये भीख लेने आ गए, अब वो पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल हैं उनको मेडल्स वो पहनाते हुए दिखाई देते हैं, वो उनको आगे बढ़कर उनके इस्तकबाल करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को अपना मुहाफिज जो है वो अमेरिका की बजाय पाकिस्तान को अपने मुहाफिज के तौर पे चुना। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि अरब अमारात और अमेरिका की अरब अमारात, यूँ समझ लीजिए कि इसराइल और अमेरिका ही उसके पीछे खड़े हुए थे, तो उसकी सऊदी अरब के साथ जंग होती है। जंग क्या है कि एक खित्ते के अंदर कशीदगी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन विद इन नो टाइम सऊदी अरब ने उसे गले से पकड़ लिया। तो ये जो पीछे ताकत थी, अब जिस तरह से सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से रब्ता हुआ है और शुक्रिया अदा किया गया पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी और पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से, जो दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी थी उसको ख़त्म करने के लिए। तो इसके बाद जो सऊदी अरब का सोशल मीडिया है वो इस वक्त शुक्रिया पाकिस्तान से गूंज रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वो जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे ना, खदशात के जी मुमकिन तौर पर इसमें पाकिस्तानी शहजादे जो हैं, पाकिस्तानी शाहीन इन जंगी तैयारों के अंदर मौजूद हो जिन्होंने वहाँ पे अलमुकल्ला जो बेस है उसके ऊपर अटैक किया है, तो अब जो है उसको काफ़ी हद तक तकवीत मिलना शुरू हुई है। जिस तरह से सऊदी वलियत ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके उनका न सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में, यानी इस महीने के आगाज़ से ऑनवर्ड, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो नई बुलंदियों पर जाएंगे। नाज़रीन, ईरानी पार्लियामेंट से शुरू होने वाला शुक्रिया पाकिस्तान का नारा अब सऊदी अरब में और इंशाल्लाह अब पूरी उम्मत मुसलमान के अंदर ये नारा गूंजने वाला है। पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत है, सिविलियन क़यादत है, इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो सफारतकारी के साथ जो है वो पाकिस्तान को बड़ी ज़बरदस्त पजीराई जो है वो दिलवाई है। और अब इन आने वाले दिनों के अंदर इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान को ही अपना निजात दहिंदा समझेगी। और अब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट वो होने जा रही है कि बहुत बड़े कोई जो दिफाई माहे हैं वो भी सऊदी अरब के साथ होने जा रहे हैं। और नाज़रीन, जो सऊदी अरब के पास, सऊदी अरब का पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ जो पैसा है वो भी इन्वेस्टमेंट में बदलने जा रहे हैं। यानी जिस तरह से अरब अमारात ने $1 अरब जो है फौजी फाउंडेशन के जो हिस्से हैं, जो उनके शेयर हैं वो ख़रीदने में उन्होंने कहा जी कि ये रकम हम उसमें खर्च कर रहे हैं। तो
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए कितने ज़बरदस्त है कि सऊदी अरब, उसके बाद लीबिया, उसके बाद इराक और उसके बाद बांग्लादेश, तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक जो कुछ फ़ौजी ताकत से लिहाज से मजबूत हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो पाकिस्तान के मगरबी जो हमसाया है वहाँ पे इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। नाज़रीन, खबरें कुछ यूँ आ रही थी कि जो भारत है उसका एक ड्रोन यहाँ पे सर्विलेंस के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तानी बॉर्डर के तकरीबन 200 किलोमीटर दूरी पर मैदान शहर जो कि मैदान वर्दिक का दारुल-हुकूमत है, वहाँ पे मौजूद था और वहाँ पे उसको पाकिस्तान ने शूट डाउन किया है। कंफर्मेशन नहीं, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं कि वहाँ पे 200 किलोमीटर दूर जब राफेल को तबाह किया जा सकता है तो ये ड्रोन तो फिर कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान ने इसको तबाह किया है, ऐसा कहना है सोशल मीडिया सोर्सेज का। लेकिन हकाइक क्या है, इस हवाले से अभी बहुत सारी चीज़ें पर्दे में हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी तरफ एक और अहम तरीन खबर है और वो है नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक विजुअल जो हैं वो आ रहे हैं। कल रात जो न्यू ईयर नाइट के ऊपर हंगामा रही एक निजी जो हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू में हुई, वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ जाते हैं फैमिलीज़ के साथ। तो वहाँ पे नमक हराम अफ़गानियों ने एक बार फिर अपना आप दिखाया और वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने फ्लैट्स के ऊपर पथराव किया, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे हर चीज़ जो है तहस नहस, जैसे कि फांसी जो जंगले होते हैं उनको तोड़ के तालाब के अंदर फेंका। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो लाइट पोल्स हैं उनको तोड़ तोड़ के फेंका। चेयर्स और बेंचेस जो हैं उनको तोड़ा और वहाँ पे हल्ला और तूफ़ान बदतमीज़ी जो है उनकी जानिब से मचाया गया। उनकी क्लियर फुटेजेस मौजूद हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जहाँ कहीं पे भी होंगे वहाँ पे अपना आप दिखाने से बाज नहीं रहेंगे। अभी रिसेंटली अटक से एक अफ़गानी शहरी था, जब उसे कहा गया, एक सहाफ़ी ने पूछा कि हुकूमत आपको वापस भेज रही है तो आप अपने मुल्क वापस जाएं, तो उसने कहा जी कि मैं हुकूमत को बताता हूँ कि अटक तक तो इलाका ही मेरा है, तो मैं अपने इलाके में बैठा हूँ, तुम्हारी जरूरत कैसे मुझे यहाँ से निकालो। और फिर उसको जूते मार के अब निकाला गया, उसको पकड़ के गिरफ्तार किया गया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया और फिर उसे भेजा। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन इनकी अफगानियों की चल रही हैं पाकिस्तान में। तो इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम खबर है, वो है रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो रिसेंटली होने वाली डेवलपमेंट है। नाज़रीन, न्यू ईयर के फंक्शंस के ऊपर एक बड़ा हमला किया है रशिया की जानिब से। ये ड्रोन और मिसाइल्स का मुश्तरका अटैक था, जिसमें पहली मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो मारे जाने की इत्तलात आ रही हैं। नाज़रीन, हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान ने रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन हमले की मजम्मत की थी और एक नहीं बल्कि 2 मरतबा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जो सरकारी रिहाइशगाह है उसको कामिकाज़े ड्रोन्स हैं उनसे निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। आज रशिया की जानिब से ये बड़ा हमला लॉन्च किया गया और इसमें कीव को निशाना बनाया गया। इसके अलावा जो करकीव के एरियाज हैं, इसके अलावा मुतअद्दिद शहरों के अंदर नाज़रीन हमले किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं और हलाक भी हुए हैं। तो इस वक्त जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। आज ज़ेलेंस्की का बयान सुन रहा था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं ना कि हम जंग बंदी चाहते हैं, तो उस वक्त जो है समझ लें एक बड़ा हमला वो करने जा रहे हैं और आज उन्होंने नाज़रीन वो अटैक उस बयान के बाद कर भी दिया है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुब्बारिक।